श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधा अष्टमी जो कि गुरुजी ने कहा है बुधवार की अष्टमी है और साथ ही इसे दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाएगा और इसे गौरा अष्टमी भी कहा जाता है। सरलतम तरीके से आपको अपने परिवार में रोग मुक्ति के लिए खास तौर पर दवाइयाँ परिवार की दिन की शुरुआत के लिए होती है और कहीं ना कहीं यह उपाय ऐसा है जो कि बुध ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, जो कि बुद्धि के स्वरूप अर्थात गणेश जी महाराज से संबंध रखता है और इससे विवाह के भी योग बनते हैं। साथ ही संतान उत्पत्ति की दिक्कत है तो उसकी भी समस्या का समाधान होता है। रोग कर्ज मुक्ति तो होता ही है और उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप ये करेंगे उपाय, उसके भाग्य उदित होने में भी यह सहायक होगा। कैसे करें उपाय को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। उपाय जो पहला है उससे सुनिएगा, उसके बाद 3 उपाय और हैं उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। वीडियो अधूरा ना छोड़ें और उस व्यक्ति के साथ इसे शेयर कर दीजिए जो कि जीवन में प्रभावित है हर एक स्वरूप में। 11 तारीख को यह उपाय करना है। दिन रात्रि जब भी समय मिले परिवार का एक सदस्य उपाय करिएगा, लाभ मिलेगा। कोई ज़्यादा पैसा समय लगना है नहीं। जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नई कटोरी लेनी है। नई कटोरी स्टील की लीजिएगा। स्टील की कटोरी ज़्यादा पैसों की नहीं आती, थोड़ा सा आप जाएंगे, छोटी सी जो है कटोरी 10-12 रुपये की मिल जाएगी। ज़्यादा कोई स्टील की महंगी नहीं आती है। तो 10-15 रुपये की छोटी सी एक कटोरी लेकर आइए। बड़ा स्वरूप लाने की आवश्यकता नहीं है, क्षमता है तो ला सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र नई नहीं पुरानी भी ले सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है कि बिल्कुल नई बेलपत्र ही आपको लेनी है, ऐसा नहीं है। 5 बेलपत्र आप लेकर आइए। बस बेलपत्र साफ़ सुथरी हो। बेलपत्र में कुछ भी नहीं लिखना है, कोई चंदन वगैरह नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। बस कोरी आपको रख लेनी है पूजा की थाली में। 5 बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा आपको रख लेना है। एक व्यक्ति के लिए एक ही कटोरी और एक ही यह जो सामग्री बता रही हूँ उसकी आवश्यकता होगी। दूसरे व्यक्ति के लिए अगर करेंगे तो उसके लिए दूसरी कटोरी लीजिएगा। अब यह गलती ना करें कि एक से ही सभी काम कर दें और फिर उसे समर्पित कर आ जाएं, ऐसा गलत है। यह पूजा पाठ के फल को खंडित करेगा, इस बात का ध्यान रखें। आप कटोरी लीजिए स्टील की, उसमें सबसे पहले आप हरा मूंग भरिए। अब हरा मूंग यह नहीं कि दाल जो है वह कटी वाली होती है ना, जैसे हम दाल बनाते हैं, तो वह नहीं, साबुत अवस्था की आपको हरा मूंग लेना है। जो कटोरी है उसमें उसे भर लेना है अच्छी तरह से कटोरी में। उसके ऊपर आप सभी को 5 बेलपत्र रख देनी है। 5 बेलपत्र रखिएगा, उसके ऊपर गुड़ का टुकड़ा रखिएगा। अब गुड़ के टुकड़े के ऊपर बेलपत्र रखेंगे तो बेलपत्र यहाँ वहाँ बिखर जाएगी या कहीं रास्ते में गिर जाएगी, तो वह सही नहीं है। आप पहले जो है हरा मूंग भरें, फिर गुड़ जो है बेलपत्र रखें 5, उसके ऊपर गुड़ का टुकड़ा रखें और कुछ भी इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह हो गया। अब आप सभी को, जो व्यक्ति हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होता है, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती, रोग उसके जीवन में परेशान कर रहे हैं, संकट कष्ट उसे दुख दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भी 1-2 नंबर से चूक जाता है, या विवाह की भी कहीं ना कहीं समस्या उसको परेशान कर रही है, या हर स्वरूप में व्यक्ति दुख पा रहा है, उसके ऊपर से आपको उतारा कर लेना है। उतारा कब और कितनी बार करेंगे? घर के अंदर बैठिए, घर के बाहर भी चौक इत्यादि में बैठ रहे हैं तो वहाँ बैठ सकते हैं, परंतु देहली इत्यादि में ना बैठें, ऐसा सही नहीं माना जाता। दाहिने हाथ से बाईं तरफ आप सभी 21 बार, कितनी बार? 21 बार इस कटोरी को उतारा कर लीजिए, अर्थात एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। घुमा लेने के बाद इसे लेकर चले जाएं गणेश जी के मंदिर में। अब यह गलती ना करें कि शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है तो उस स्थान पर रख के आएँ, यह गलत है। आप ऐसा मंदिर चुनिएगा जहाँ पर गणेश जी महाराज बैठे हुए अवस्था में हो, विराजमान हो, मंदिर में ही रखना है। अब यह भी ना करें कि कहीं गणपति महाराज जो है 10 दिन के लिए बैठा रखे हैं तो वहाँ समर्पित करें, नहीं, मंदिर में ही यह कार्य किया जाएगा। उतारा करने के बाद 21 बार आप सभी जो है एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बार उतारा करेंगे। संभव हो तो गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाएं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, घी का दीपक भी आप नहीं ले जा सकते, कोई नहीं। आप सभी जो है इसे उतारा करने के बाद गणेश जी महाराज की दाहिनी तरफ, ठीक है, आपका बायां हाथ आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गणेश जी महाराज का ध्यान रखिए कि दाहिनी तरफ गणेश जी महाराज विराजमान होने चाहिए। आप इस कटोरी को, जिसमें 5 बेलपत्र गुड़ का टुकड़ा आपने रख रखा है, गणेश जी महाराज की दाहिनी तरफ आपको रखकर आ जाना है। ठीक है, रखकर आ जाइए। ऐसी गलती ना करें कि वहाँ पंडित जी बैठे हैं तो वह इसे ले जाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन इसे ले जाएगा, क्या मैं इसे ज़मीन पर छोड़ दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप नीचे रखकर 5 बेलपत्र गुड़ का टुकड़ा, कटोरी सही थी रखकर आइए। कटोरी स्टील की ही लीजिएगा, कागज़ की, प्लास्टिक की नहीं लेनी है, इस बात
बात का ध्यान रखिए, और नई कटोरी हो तो इसे अति उत्तम माना जाएगा। तो इसे शिव मंदिर में जो गणेश जी का स्थान है उसके दाहिनी तरफ आपको छोड़कर आ जाना है। यह उपाय आप स्वयं सिद्ध उपाय है, क्योंकि हरे रंग का संबंध हरे मूंग का गणेश जी महाराज से होता है, बुध ग्रह से होता है। तो एक तरह से यह उपाय एक महाचमत्कारी दिन है, संयोग है, ऐसा दुर्लभ संयोग वर्षों बाद आया है। तो आप सभी को इस दिन का लाभ उठाना है और बुधवार की अष्टमी को खूब जीवन में उतारना है और अद्भुत इसका लाभ प्राप्त करते हुए सरल सा उपाय करना है। कोई पैसा समय लगना नहीं है, अनंत इसका लाभ होता है। करके देखिएगा, बहुत सुख इससे मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। कोई भी प्रश्न हो चैनल और वीडियो से संबंधित तो पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। दूसरा उपाय जो कि गुरुजी ने कहा है, आप सभी के जीवन में दुख बढ़ रहे हैं तो आप सभी को विशेष तौर पर नंदीश्वर महादेव का ध्यान करना है। उपाय करने के लिए किसका ध्यान करना है? नंदीश्वर महादेव का ध्यान करना है। अपने हाथ की हथेली में खास तौर पर उन विद्यार्थीजन जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, गलत संगत है, या कुल मिलाकर जो व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में है, सभी यह कर सकते हैं। हरा मूंग इस दिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हरे मूंग का दान करना, हरे मूंग शिवलिंग पर चढ़ाना, हरे मूंग का कोई सा भी सिद्ध उपाय बहुत इस दिन सुख देता है, फलकारी होता है। अपने हाथ में, दाहिने हाथ में आप गुड़ का टुकड़ा, एक बेलपत्र और हरा मूंग रखकर आप सभी नंदी बाबा अर्थात बैल कहीं आसपास हो तो नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको मेरे प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति हो, रोग कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस बुधवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग नंदी बाबा को खिला देते हैं। तो जिस काम के लिए जाते हैं उस काम में निश्चित रूप से बरकत होती है और परिवार में एक अलग ही तरह की खुशियाँ बनी रहती हैं। तो आप यह उपाय भी कर देख सकते हैं। नंदीश्वर महादेव की कृपा से हरा मूंग का फल इतना चमत्कारी होगा कि भाग्य अपने आप ही बदल जाएंगे। तो करके देखिएगा। दूसरा उपाय भी बहुत फलकारी और सुख देने वाला है। कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह 108 दुर्वा की माला का उपाय है। दुर्वा की माला इस दिन बहुत लाभकारी मानी जाती है। अगर संभव हो तो आपसे 108 की संख्या में जो है 108 108 108 की संख्या में आप गणेश जी के गले में जो है माला बनाकर पहना सकते हैं। नहीं तो यह उपाय काफ़ी कठिन है, थोड़ा सा जो है दिक्कत का होता है, क्योंकि शहरों में लगने लगे हैं तो इतनी दुर्वा की माला मिल ही नहीं पाती। ऐसी अवस्था में सिर्फ 108 जो है आप दुर्वा, सामान्य सरल तरीके से 108 दुर्वा जो अच्छी अवस्था में हो, आप अपनी मनोकामना कहते हुए गणेश जी के श्री चरणों में या गणेश जी के पंडाल में, जहाँ पर भी गणेश जी महाराज विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में 108 दुर्वा अगर समर्पित कर आ जाते हैं तो आपके जो नौकरी विवाह की दिक्कत हो रही है, रोग कर्ज आपके जीवन में आपको प्रभावित कर रहा है, तो निश्चित रूप से उन सभी समस्याओं का निदान हो जाता है और गणेश जी महाराज आपके जीवन में अद्भुत कृपा इससे करते हैं। तो हरे मूंग का उपाय, दुर्वा की माला वाला उपाय और यह 108 दुर्वा वाला उपाय करने का एक बार प्रयत्न करें, लाभ मिलेगा। रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। यह दिन कोई साधारण नहीं है। राधा अष्टमी अर्थात राधा मैया का, भगवान जो है श्री कृष्ण की अर्धांग का अगर आप व्रत पूजन करते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यह भी बहुत लाभकारी व्रत माना जाता है। राधा अष्टमी व्रत करें या हर महीने आप आने वाले गौराष्टमी का अर्थात दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं या सिर्फ इसी जो है बुद्ध अष्टमी का व्रत करते हैं, तो तीनों दुर्लभ संयोग में अद्भुत फल मिलने वाला है। खूब लाभ उठाएं इस दिन की। आप जो है खूब जो है अपने जीवन में तरक्की के लिए काम में लीजिएगा। हर हर महादेव।